इसकी लेंथ मैंने 39 इंच ली है। बाद में इसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करूँगी क्योंकि 44 इंच मुझे टोटल लेंथ चाहिए। इसका कंधा मैंने 6 इंच रखा है। इसकी आर्म होल जो लेंथ है हम उसे रखेंगे 6.5 इंच, सॉरी 7 इंच रखेंगे। अब हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा रखेंगे, उसे इस तरह से मिला देंगे। अब हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान बनाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए इसमें आर्म होल का निशान लगा देंगे। अब हम 14 इंच पर कमर का निशान, इस तरह से 19.5 इंच पर हम हिप्स का निशान लगाएंगे। कमर हम 8 इंच रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लगाएंगे। अब हम हिप्स का निशान लगाएंगे। हिप्स 9.5 इंच रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। इस तरह से इस निशान को हम मिला लेंगे। अब हम दामन का मार्जिन रखेंगे 11.5 इंच रखेंगे। तैयार हमें 22 इंच चाहिए है। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसको इस निशान पर कट कर लेंगे। इस कुर्ते को मैं स्लीवलेस रखने वाली हूँ। अब हम इसे फ्रंट बीच का जो है सेंटर दे देंगे। कमर में कट लगाएंगे और हिप्स के पास कट लगाएंगे। यह हमारा फिटिंग का कट है। हमारा कुर्ता कट चुका है। मैं इसे कॉलर वाला नेक बनाने वाली हूँ, इसलिए इसकी जो विड्थ है हम 3 इंच रखेंगे। इसकी डीपनेस हम 4 इंच रखेंगे। आप 3.5 या 4 आप दोनों रख सकते हैं। मैं 4 इंच रख रही हूँ। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे हम। अब इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए, एकदम गोल गला नहीं काटना है हमें, हल्की सी गोलाई देते हुए हम ऐसे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा गला कट चुका है। अब हम 4 इंच की इस नेक में, फ्रंट नेक में डीपनेस रखेंगे, तो इस तरह से 4 इंच का निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से, जैसे आपको गले की लेंथ चाहिए, आप जितना बड़ा गला पहनना चाहते हैं उतना बड़ा पहन सकते हैं। हम 1-1.25 इंच का गैप देते हुए ऊपर से इसमें निशान लगाएंगे। अब इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक कट के तैयार हो गया है। अब मैंने ये जो नेक काटा था उसमें से जो टुकड़ा निकला था, उस टुकड़े को एक दूसरे कपड़े के ऊपर डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब इसके चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाकर इसके चारों तरफ हम 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए, 1-1.25 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1-1.25 इंच का मार्जिन देते हुए अब इसको कट कर लेंगे हम।
इस कपड़े को हम जो सामने का नेक लाइन है उसको पलटने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा कपड़ा कट गया है। अब हम इसे इस तरह से नेक पर रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे पिन की मदद से। इस तरह से पिन की तरह से हम पूरा गले को सिक्योर कर लेंगे ताकि फिनिशिंग से गला बने। अब हम इसे सिल लेंगे। आधा इंच से कम मार्जिन देते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हम वी नेक बना रहे हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके चारों तरफ छोटे छोटे कट्स दे देंगे ताकि फिनिशिंग से हमारा गला पलट सके। अब इसमें हम इस तरह से हम हल्का हल्का मोड़ते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाव देते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें 5 नंबर की जो सिलाई होती है कच्ची सिलाई वो लगाएंगे ताकि गला सेट हो जाए। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। बाद में इस सिलाई को हम खोल देंगे और तुरपाई करेंगे। अब ये मैंने बैक पल्ला लिया है। इसमें भी 3 इंच विड्थ रखेंगे और 1 इंच का इसमें लंबाई रखते हुए हम इस नेक में गोलाई देंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बना रहे हैं तो इसमें 1-1.25 इंच का बैक नेक रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ये हमने इसे इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक भी कट के तैयार है। अब हम इन दोनों पल्लों को, बैक नेक और जो फ्रंट पल्ला है उसको रखते हुए इस तरह से इसमें हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। दूसरे तरफ का भी शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। गला बनकर इस तरह से लगेगा। अब हम कॉलर लगाने के लिए, मैं इसमें राउंड कॉलर बनाऊंगी, इसलिए अब हम इसे इंची टेप को इस तरह से रखते हुए पूरी कॉलर को इस तरह से इंची टेप रखते हुए नाप लेंगे। टोटल कितनी कॉलर आ रही है हम ये देखेंगे। ये हमारी 16 इंच आ रहा है, तो हमें 16 इंच का राउंड कॉलर बनाना है। ये मैंने बकरम का टुकड़ा लिया है, 5 इंच इसकी विड्थ है और 18 इंच इसकी लंबाई है। इसमें हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा गले का विड्थ है वो हमने 3 इंच ली थी, तो डबल फोल्ड में टोटल 6 इंच हो गए। तो हम 6 इंच का लंबाई में निशान लगाएंगे और हमारे जो गले की लेंथ है वो हमने 4 इंच ली है, तो इस तरह से हम 4 इंच में निशान लगाएंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे दोनों निशान को मिलाते हुए। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम 1.5 इंच की गोलाई देते हुए इसको राउंड कर लेंगे, क्योंकि हमें राउंड कॉलर बनाना है, स्टैंड कॉलर नहीं बनाना है। इस तरह से राउंड शेप देते हुए ये हमने बना लिया है कॉलर। अब 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए, 1-1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम पूरे में निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को मिला देंगे और इस निशान के ऊपर हम इस कॉलर को कट कर लेंगे। इस तरह से पूरी कॉलर को अच्छी तरह फिक्स करते हुए इसे कट कर लेंगे। ये हमारी कॉलर कट हो चुकी है।
अब हमें जो टोटल लेंथ चाहिए कॉलर की, इस तरह से इंची टेप रखते हुए टोटल लेंथ 16 इंच थी, तो ये डबल लेयर में तो हम 8 इंच पे निशान लगाकर इसे एक राउंड शेप देंगे, जिस तरह से कॉलर में होता है, हल्की सी गोलाई देंगे और अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी कॉलर कट हो चुकी है। अब हम इसे एक कपड़े पर अटैच कर लेंगे। ये हमने एक कपड़ा लिया है, इस तरह से कॉलर को रखेंगे हम और पिन की मदद से हम इसे फिक्स कर लेंगे ताकि हमारी कॉलर इधर उधर खिसके ना। ये हमने अपनी कॉलर को फिक्स कर लिया है। अब हम एक और कपड़ा लेंगे, इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कॉलर के किनारे किनारे को हम अटैच कर लेंगे। कॉलर का अंदर वाला जो हिस्सा है हम उसे स्टिच करेंगे। ये हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे दोनों तरफ से कट कर लेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है, बस आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि कॉलर फिनिशिंग से पलट सकें। इस तरह से हम पूरी कॉलर को फिनिशिंग के साथ पलट लेंगे। ये हमारी कॉलर, इसे मैंने प्रेस कर लिया और हमारी कॉलर बनके तैयार है। अब हम एक तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे, हल्का हल्का सा कपड़ा दबाते हुए, जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना दबाते हुए हम कॉलर का एक साइड सिल लेंगे। फिनिशिंग के साथ हम इस कपड़े को स्टिच करेंगे ताकि कॉलर एकदम फिनिशिंग से तैयार हो। हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कुर्ती पर अटैच करेंगे। इस तरह से जो दूसरा भाग था जो हमने सिला नहीं है, उस भाग को रखते हुए हम अटैच करेंगे। तो हम सबसे पहले इसे सेंटर में निशान लगा लेंगे, दोनों भाग को मिलाते हुए इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे ताकि हमारी कॉलर जो है एकदम परफेक्ट अटैच हो सके। इस तरह से हम कुर्ती को पकड़ते हुए ऐसे मिलाते हुए कुर्ती के सेंटर में भी एक निशान लगा लेंगे। अब हम कॉलर और जिस हिस्से में हमने सिलाई नहीं लगाई उस हिस्से को रखते हुए इस तरह से कॉलर अटैच करेंगे। हम कुर्ती या कॉलर किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, एकदम हल्के हाथों से एक के ऊपर एक कपड़ा रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे ताकि हमारी कॉलर जो है एकदम फिक्स बैठ जाए, फिनिशिंग से बैठ जाए कुर्ती पर। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आधे आधे इंच की जितना हमने मार्जिन छोड़ा था हम पूरी कॉलर को कुर्ते पर अटैच कर लेंगे। ये हमारी एक तरफ कॉलर अटैच हो गई है। अब हम दूसरी तरफ से इसे सिल लेंगे। इस तरह से जो कपड़ा बाहर है उसे अंदर करते हुए फिक्स करते हुए अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे इसे, इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी कॉलर को कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। एकदम हल्के हाथों से, कपड़ा कोई भी नहीं खींचना है हमको, एकदम हल्के हाथों से पूरी कुर्ती में इस कॉलर को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। कोई भी कपड़ा कॉलर से बाहर नहीं आना चाहिए। हम इस तरह से पूरे कपड़े को अंदर कर देंगे कॉलर के।
हमने पूरी कॉलर अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। हमारा गला बनकर तैयार है। इस तरह से कॉलर बनने के बाद लगेगी राउंड कॉलर, एकदम फिनिश के साथ आई है। आप चाहे तो ऊपर सिलाई कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने ये पतली लेस ली है क्योंकि गला बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने इस तरह से इस पतली लेस को पूरी कॉलर में इस तरह से रखते हुए इसे मैं अटैच कर लूँगी ताकि कुर्ती में थोड़ा सा बेटर लुक आ जाए और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से पूरी कॉलर के राउंड में मैं इस लेस को अटैच कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे से हम इस लेस को कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। ये हमारी ऑलमोस्ट पूरी लेस नेक में लग चुकी है। लेस लगने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ली और ये भी इसे मैं शोल्डर पलटाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इस पट्टी को रखते हुए पूरे शोल्डर में हम इसे हल्के हाथों से इसको खींचते हुए, सिर्फ पट्टी खींचना है हमको, कुर्ते का कपड़ा नहीं खींचना है। इस तरह से हल्के हाथों से और ये भी पट्टी को खींचते हुए पूरे शोल्डर में अटैच कर लूँगी। इस तरह से ये हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ लूँगी ताकि शोल्डर में फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम पूरे शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। एक तरफ का शोल्डर हमारा बनकर तैयार है। हम दूसरी तरफ भी शोल्डर को इसी तरह से और ये भी पट्टी का यूज़ करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये हमारा दूसरी तरफ का शोल्डर बनकर तैयार है। दोनों शोल्डर हो गए हैं। अब मैं पतली लेस फिर से लूँगी और इस पतली लेस को शोल्डर के किनारे किनारे अटैच कर लूँगी। इस लेस को इस तरह से शोल्डर के ऊपर रखते हुए आर्म होल के पास अटैच करूँगी। इस तरह से पूरे आर्म होल में मैं इसे स्टिच कर लूँगी। एक तरफ हमारी लेस बनकर रेडी है। अब हम दूसरे शोल्डर में भी इसी तरह से इस लेस को अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ लगी है बहुत ही। दूसरा शोल्डर भी हमें तैयार करना है। ये दोनों शोल्डर हमारे बनके तैयार हैं। हमारा नेक भी बन चुका है। अब मुझे कुर्ते की लेंथ 44 चाहिए थी पर वो 39 थी, तो मैंने ये 11 इंच का एक टुकड़ा लिया है। इसकी जो लंबाई है हमारी जो कुर्ती का दामन है उसके हिसाब से है। अब मैं इसमें 2-2 इंच का गैप रखते हुए इसकी जो विड्थ है उसमें 2-2 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से निशान लगाऊंगी। मैं इसमें छोटे छोटे से टक्स बनाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बनने के बाद। इस तरह से मैं इससे लेंथ वाइज इस तरह से निशान लगाते हुए लंबे लंबे निशान लगा लूँगी। सारे निशान 2-2 इंच के मार्जिन में हैं। इस कपड़े को मैं दामन पर अटैच करूँगी कुर्ती की ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए। हमें जो 44 इंच लेंथ चाहिए थी वो हमें इस टुकड़े को अटैच करके मिलेगी। हमने निशान लगा ली है।
अब इस तरह से हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह से सिर्फ हमें एक पैर की सिलाई लगाना है, ज़्यादा कपड़े को नहीं दबाना है। इस तरफ से हम इसमें पिन टक्स बना लेंगे। एक पैर की सिलाई देते हुए ये हमारा एक बन रेडी हो गया बन के। अब हम दूसरे में भी इसी तरह से एक पैर की सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे जो निशान है उसमें इसे लगा लेंगे। हमारे दोनों तरफ के बैक और फ्रंट के जो पार्ट्स हैं वो बन के तैयार है। अब हम इस पार्ट्स को कुर्ती के फ्रंट और बैक जो दामन है उस पर अटैच करेंगे। इस तरह से कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेकर कुर्ती का सीधा हिस्सा और इस पार्ट का सीधा हिस्सा इस तरह से रखते हुए हम इसमें आधा इंच का दबा लेंगे। कपड़ा दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। ये पूरे दामन में हम इस कपड़े को अटैच कर लेंगे। इससे कुर्ती की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी जितनी हमें चाहिए है। इस तरह से पूरे दामन में से अटैच कर लेंगे और एक इसमें लब की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए कपड़ा। इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम बैक पार्ट पर भी इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अटैच कर लेंगे। ये हमने दोनों फ्रंट और बैक में अटैच कर लिया है इस फैब्रिक को। अब हम जहाँ पर हमने कपड़े को जॉइंट किया है वहाँ पर पतली वाली लेस लेंगे, गोटा पट्टी। यह आपको किसी भी लेस के दुकान पर मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती आती है ये। अब हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे दामन में। हमारी लेस अटैच हो गई है इस तरह से। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पल्ले में इसे अटैच कर लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अब हम इसमें फिटिंग का मार्जिन देंगे। हमने फिटिंग का मार्जिन लगा लिया है। अब हम इस निशान के ऊपर कुर्ते को फिटिंग दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे कुर्ते पर। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम दूसरी लूजिंग की जो सिलाई है वो दे देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह फिटिंग का निशान लगाते हुए इसे कुर्ते को फिटिंग दे देंगे। ये हमारी दूसरी साइड भी तैयार हो गई है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगाई है। अब हम इसकी चौक बनाएंगे। तो चौक के लिए हम इसे 1 इंच का कपड़ा दबाते हुए डबल फोल्ड करेंगे। आधा इंच इस तरह से 1 इंच का कपड़ा दब जाएगा। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम दामन तैयार कर लेंगे, चौक तैयार कर लेंगे इसका। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम कुर्ते की चौक तैयार कर लेंगे। ये हमारी एक तरफ की चौक बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ भी कुर्ती की चौक बनाकर तैयार कर लेंगे। इस
इसी तरह हम इस तरफ भी चाक बना लेंगे। हमारे दोनों तरफ की चाक बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसका दामन मोड़ लेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए अब हम कुर्ती का दामन बना लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसे जोड़ते हुए मोड़ते हुए हम इसका दामन रेडी कर लेंगे। ये हमारा एक तरफ का दामन बन चुका है। अब हम दूसरी तरफ भी दामन को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इसे रेडी कर लेंगे। ये हमारा दोनों तरफ का दामन बन गया है। हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। बनने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरह से लगेगी। एक प्लेन करते कुर्ते को कैसे डिज़ाइनिंग लुक दे सकते हैं, हमने ये सिर्फ एक लेस का यूज़ किया है। उससे बहुत ही खूबसूरत शोल्डर और नेक बनकर तैयार हुआ है। कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है और इसका दामन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है टक्स और लेस का यूज़ करके। बहुत ही सुंदर दामन बना है इसका। ये इस तरह से कुछ दिखेगा इसका दामन। आप भी अपने घर पर इस तरह की कुर्ती तैयार कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है कुर्ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।